हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना हम लोग सीखेंगे, जो क्लास 9th में पढ़ना है। और सेम उसी तरह का आलेख जो है क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो एक्चुअली ये 9th और 10th दोनों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है x + 2y = 10। इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ समीकरण है, दिया गया समीकरण वो क्या है, x + 2y = 10। हम क्या करते हैं, यहां से पहले या तो x या फिर y किसी एक का मान हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर x का या फिर y का, जो आसान लगे उसका मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। 2y इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि x = हो जाएगा 10 - 2y। x का मान आ गया कितना, x बराबर हो गया 10 - 2y। अब हम y का मान खुद से अपने स्वेच्छा से जो हम चाहे वो रख सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, छोटा मान से स्टार्ट करते हैं, मान हम लोग छोटा रखते हैं, ठीक है ना। y बराबर हम स्टार्ट करते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना। तो जो चाहे वो मान ले सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि y का मान ऐसा रखें ताकि जो है x का कोई छोटा मान प्राप्त हो, ज्यादा मान बड़ा नहीं जाए, है ना। तो y बराबर हम लोग 0 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर अगर y का मान 0 ले सकते हैं तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बच जाएगा x बराबर 10। ये मान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम लोग y का मान 2 ले लेते हैं। y बराबर 2 रखने पर जब y 2 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 - 2 × 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अगर हम y का मान 2 रख दिए तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और फिर हम क्या करते हैं, y का मान फिर दूसरा ले लेते हैं। y बराबर क्या करते हैं, 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, जो मान है इसी में रखना है। तो 10 - 2 × 3, ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 × 6, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास दो मान का, यहाँ पे हम लोग 2 मान प्राप्त कर लिए। जब y 2 है तो x का मान कितना आया है, 6 आया है। और जब y 3 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। अब हम क्या करते हैं, एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं। एक बॉक्स में लिखते हैं x, दूसरे में y, और तीसरे में लिखते हैं x, y लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए, जब हम लोग y 2 लिए थे, y का मान जब हम लोग 2 लिए थे तो x का मान कितना आया था, 6 आया था। जब y का मान 2 लिए थे तो x का मान कितना आया था, 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, y, x का मान 6, y का मान 2, ये कितना हो जाएगा, 6, 2 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या किए हैं, y का मान जब हम लोग 3 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। जब y का मान हम लोग 3 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। अब x, y का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान 4, y का मान 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, 3। अब इस हमारे पास 2 बिंदु मिल गया, एक 6, 2 और एक हो गया 4, 3। अब इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये हो गया x अक्ष और ये है y अक्ष।
अब इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटते हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो भी हम लोग मान लिखेंगे तो वो धनात्मक लिखेंगे, और बाएं तरफ लिखेंगे तो ऋणात्मक लिखेंगे। मूल बिंदु से ऊपर जो भी मान लिखेंगे धनात्मक, और नीचे जो भी मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा जो एक्स वाई का जो मान है वो बहुत बड़ा मान नहीं है। जनरली जो है वो गिनती में 1 से 10 के बीच में ये सारे मान आ जा रहे हैं। एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे जो भी हम लोग मान लेंगे वो छोटा छोटा मान हम लोग लेने का, गिनती का संख्या जो होता है वो हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। ये मान लें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ हो गया 6। माइनस में भी मान ले लेते, हालांकि मान हमारा जो भी मान आया है वो माइनस में नहीं आया है, फिर भी हम 1-2 मान को माइनस में ले लेते हैं। ये -1 -2, ठीक। फिर y का मान लिखते हैं हम लोग 1 2 ऐसे करके, यहाँ तो यही कुछ माइनस में भी मान लिख लेते हैं हम लोग, -1 -2 -3, इस तरह से। अब हमारे पास जो बिंदु है, एक बिंदु है 6,2 और एक बिंदु है 4,3। इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बिंदु हमारा क्या है 6,2, इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 6 है तो y का मान कितना है 2। x का मान 6, x का मान 6 x अक्ष पे देखेंगे, x अक्ष पे 6, यहाँ पे है 6, और y का मान कितना है 2। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और 2 के सामने लाके उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा 6,2। दूसरा मान क्या है, x का मान 4 है और y का मान कितना है 3 है। दूसरा बिंदु हमारा कह रहा है कि x का मान जब 4 है तो y का मान कितना है 3 है। x का मान 4 यहाँ पे देखिए, x का मान 4 यहाँ पे और y का मान 3, तो y का मान 3 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और ये हमारा बिंदु हो गया क्या, जब x का मान 4 है तो y का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब हमारे पास दो बिंदु मिल गया, एक 4,3 और एक हो गया 6,2। अब हम स्केल की सहायता से क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। स्केल की सहायता से हम इसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है ना। ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, ये जो लाइन प्राप्त हुआ, इसका जो नाम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो समीकरण था उसको हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ पे लिख देंगे। इसका नाम क्या है, x + 2y = 10, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो लाइन थोड़ा सा कुछ टेढ़ा है, लेकिन आप स्केल की सहायता से अगर आप इसको खींचने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x + 3y बराबर कितना है 6, ठीक है। इसका ग्राफ खींचना है, तो हल करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण 2x + 3y बराबर कितना है 6। हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, या तो x का या फिर y का, है ना। किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, हम लोग x का ही मान निकाल लेते हैं। 3y प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, 2x बराबर 6 - 3y, ठीक है। अब 2 इधर गुना है तो इधर क्या हो जाना है, भागा हो जाना है, यानी कि हर में आ जाना है। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 6 - 3y, बटा कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आ गया किसका, x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान
खुद से जो इच्छा हो वो रख सकते हैं, लेकिन y का मान हम लोग जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ये प्रयास करेंगे कि y का हम ऐसा मान ले जो अंत में क्या हो सके, ये पूरा पूरा कट जाए। यानी कि पूरा पूरा कटने का मतलब ये हुआ कि कोई प्राकृत संख्या आ जाए या फिर कोई पूर्णांक आ जाए, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा सा उसको ग्राफ पे दिखाना कठिन हो जाता है, तो हम प्रयास करेंगे कि फ्रैक्शन ना आए, है ना। तो y का मान हम कुछ ऐसा सिलेक्ट करेंगे, तो y बराबर अगर हम 0 ले लें, y का मान अगर हम 0 ले लें तो 0 गुना 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का मान 0 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं क्या, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 गुने y का मान क्या रख देना है, 0। अब बटा कितना हो गया, 2। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 0 बटा 2, यानी कि 6 बटा 2, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान हम कुछ और ले सकते हैं, y का मान हम चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। तो 1 लीजिएगा तो 3 एकम 3, 6 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा। 3 बटा 2 जो आएगा मान तो उसको भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि x का मान जो है फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि जो है 2 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 2 ये सब ना आए। तो y का मान हम 1 ना लेकर के 2 ले लेते हैं, y का मान हम लोग 2 लेते हैं। अगर y का मान 2 लेते हैं, लिखेंगे क्या, y बराबर 2 रखने पर, जब y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, 6 माइनस 3 गुना y की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। अब बटा कितना है, 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दूनी 6 बटा 2, 6 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 0, 0 बटा 2 कितना हो जाएगा, 0। हमारे पास 2 मान का युग्म जो है प्राप्त हो गया। एक जब y 0 लिए हैं तो x कितना आ गया है, 3 आ गया है, और दूसरा जब y 2 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं, एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, और यहाँ एक बिंदु के रूप में हम इसको लिखेंगे x, y, ठीक है ना। जो बिंदु का एक निर्देशांक होता है, किसी तल में बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y के रूप में होता है। पहले केस में देखिए जब y 0 है तो x का मान कितना आया है, 3 आया है, यानी कि जब y हम 0 लिए थे तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। इसको हम क्या लिखेंगे, x, y, यानी कि x का मान 3, y का मान 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3, 0 लिखेंगे। दूसरे केस में y का मान जब 2 है तो x का मान कितना आया है, 0 आया है। जब y का मान 2 हम लोग लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। तो xy के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, x का मान 0 और y का मान कितना हो गया, 2। अब इन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और फिर y अक्ष क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया x o x डैश, इसको x अक्ष बोलते हैं, y o y डैश इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक संख्या को हम लोग लिखते हैं। मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे करके हम संख्याओं को इस पे दर्शा देते हैं, ठीक है। फिर इधर भी हम लोग चाहे तो -1, -2, हालांकि माइनस का जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी हमारा xy का मान आया है वो माइनस में आया नहीं, फिर भी हम लोग 1, 2 लिख देंगे। यहाँ भी 1 हो गया, 2, 3, ऐसे करके धनात्मक संख्याओं को मूल बिंदु के ऊपर लिख देते हैं, और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग दर्शा देते हैं। अब देखिए हमारा पहला बिंदु क्या है, 3, 0, यानी कि जब x 3 है तो y का मान कितना आया है, 0। x का मान 3 यहाँ पे है, और y का मान कह रहा है 0, तो y का मान 0 है तो 0 तो इसी के सामने है, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा क्या, ये जो बिंदु है ये हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा।
x का मान 3 है, y का मान 0, x का मान 3 हो गया और y का मान 0 है, तो 0 तो इसी के सामने है, यहाँ पे है, तो यही हमारा बिंदु हो जाएगा 3,0। और आपको पता होगा x अक्ष पे कोई बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है, x, 0 के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये बिंदु हो गया 3,0। हमारा दूसरा बिंदु क्या कर रहा है, जब x 0 है तो y कितना है 2, x का मान 0 यहाँ पे हो गया, x एक्सिस पे x का मान 0 यहाँ पे है, y का मान कह रहा है 2, तो y का मान 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये हो जाएगा 0,2। अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से उसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये जो लाइन आया, यही लाइन इस समीकरण का क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा, और इस लाइन पे हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे, इसका नाम है 2x + 3y = 6, और यही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है।